गुड इवनिंग सुधीर जी। गुड इवनिंग सुधीर जी। महाभारती के मंच पे प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी हमारे अनिल जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। रईस ओबराय जी, आप भी काफ़ी हेल्प भी करते हैं इस पे, काफ़ी ज्योतिष क्षेत्र में रिसर्च भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं पठन पाठन रिटायरमेंट के बाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम लोग एक महिला जो कि युवा हैं, 35-36 साल की हैं, उनके कैरियर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे सर। उनका दुख तो सर कॉमन ही है। आजकल के युवा जनरली ये कहते हैं कि साहब हम मेहनत करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पाता है। अब जॉब चेंज करें या ना जॉब का चेंज करें, और जब हम मेहनत करते हैं और दूसरा कुछ लाभ ले लेता है तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन से सेहत भी बिगड़ जाती है। तो सर ये तो एक सामाजिक समस्या तो है ही मेरे विचार से। मैं ज्योतिष के हिसाब से आप ज़्यादा बारीकी से इन महिला को एडवाइस कर सकते हैं सर। इसीलिए आज की ये पाठशाला है, ट्यूटोरियल है, ताकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं छात्र हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप इन जटिल बिंदुओं पर अध्ययन करने का मौका मिले सर। तो सर उपचार के बारे में भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रोफेसर जैन साहब। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी, दीपक जी, रीता जी। और आज हमें एक जन्म कुंडली एग्जामिन करने का मौका मिला है। ये फीमेल का हॉरोस्कोप है और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1989, 1:50 टाइम है सुबह का, और दिल्ली जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ है। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं प्रोफेशन से कनेक्टेड। कहते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। दूसरा यह है कि जॉब में हार्ड वर्क करने के बाद भी जो तरक्की नहीं मिलती, और जिसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है, उसको हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। और जॉब में जो क्रेडिट नहीं मिलता, बाकी सब लोग ले जाते हैं, मेहनत हम करते हैं और उसका जो श्रेय दूसरों को मिलता है। और फिर कहा इन्होंने कि मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर कोई उपाय है तो वो भी बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है। तो लेटेस्ट देखते हैं पहले कि हॉरोस्कोप की क्या पोजीशन है। ये इनका बर्थ चार्ट आप देख रहे हैं कि पहली चीज तो मैं बता दूं कि इनका जो बर्थ है, इसके हिसाब से अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, जो कि एक बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि अक्षय तृतीया को जिसका बर्थ होता है, उसी के सन और मून दोनों एग्जॉल्टेड होते हैं। क्योंकि साल में सिर्फ एक ही दिन होता है जब सन और मून दोनों उच्च के हों, एग्जॉल्टेड हों। तो ये बहुत ही एक शुभ बर्थ माना जाता है अगर अक्षय तृतीया के दिन बर्थ हो। ये बर्थ जो है वो अक्षय तृतीया का है, क्योंकि सन भी एग्जॉल्टेड है और मून भी एग्जॉल्टेड है। और जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, अगर हम लग्न को देखें तो लग्न के में राहु का प्लेसमेंट है और शनि उसको देख रहा है। तो ये सैटर्न एंड राहु का एक एसोसिएशन लग्न पर है, जो कि एक नेगेटिव है, जिसके कारण जिन्होंने सारी जो समस्याएं लिखी हैं वो उसका एक कारण है, जिससे हम कहीं ना कहीं चिंता रहती है, परेशानी रहती है, और हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज में जो है। और लेकिन लग्न का लॉर्ड जो शनि है, एक तो 11th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये बहुत एक पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत पावरफुल योग बनाता है। तो और इसके साथ अच्छी बात यह है कि तीनों बेनिफिक प्लैनेट जो शुभ ग्रह होते हैं, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर, उनका भी एसोसिएशन है। तो सैटर्न जो है बहुत स्ट्रांग है, और सैटर्न ही हमें लाइफ में पोजीशन देता है, स्टेटस देता है। और जैसे मैंने कहा कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत एक स्ट्रांग प्लैनेट है। फिर अगर हम सन को देखें, सूर्य उच्च का तो है, जैसे मैंने कहा कि ये मेष राशि में उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, विच इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ
सन एक्चुअली। और सन के साथ भी तीनों जो शुभ ग्रह हैं उनका भी एसोसिएशन है। तो सन और भी स्ट्रांग हो जाता है। और सन हमें अथॉरिटी देता है, फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है, नेम एंड फेम देता है। वो सन का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है। ऐसे अगर मून को देखें हम, तो मून भी उच्च का है। और मून के साथ भी तीनों शुभ ग्रह हैं। तो मेंटली भी ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं, या मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम आती भी है, कोई इवेंचुअलिटी आती भी है, तो उसको फेस कर लेते हैं। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि लग्न के लॉर्ड के साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। सन जो उच्च का है उसके साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। मून जो उच्च का है उसके साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। उसके बाद अगर हम इसको देखें विनस को, विनस बेसिकली हमारे लाइफ के मटेरियल कंफर्ट्स या जो भौतिक सुख साधन हैं उनका कारक है। और ये केंद्र का भी लॉर्ड है, त्रिकोण का भी लॉर्ड है। तो अपने आप में एक योग कारक पोजीशन हम कहते हैं इसको जो है। इट बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन जाता है। और दूसरा ये है कि वीनस अपनी राशि में है और केंद्र स्थान में प्लेस्ड है। तो 5 महापुरुष योग होते हैं। तो उसमें से एक महापुरुष योग विनस से भी बनता है, जिसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। और मालव्य महापुरुष होने से मतलब यू गेट ऑल मटेरियल कंफर्ट्स इन द लाइफ, कभी कोई कमी नहीं होगी। तो और आपको अच्छी पोजीशन भी मिलेगी लाइफ में जो है। तो ये वीनस से बनता है। लेकिन वीनस में थोड़ी सा अगर आप देखें, तो सन मेष राशि में 23 डिग्री का है, और वीनस जो है टॉरस साइन में 2 डिग्री का है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में करीब 9 डिग्री का अंतर है। तो एक तरह से थोड़ा सा कंबस्ट है, अस्त है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये वीक प्लैनेट भी हो जाता है। बट योग कारक है, पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। तो एक अच्छे रिजल्ट देगा। बट क्योंकि कंबस्ट होने से या सन के बहुत पास होने से थोड़ा सा एक वीक हो जाता है वो योग जो है। और इनके ये मून और मरकरी का भी एसोसिएशन है। तो कहते हैं कि जिन मून और मरकरी का जो एसोसिएशन होता है, ऐसे लोग नॉर्मली जो है वो टेंशन लेते नहीं है, तो खुश रहते हैं वो। बट अभी देखेंगे कि टेंशन का कारण भी क्या है और कैसे उसका निवारण भी होगा जो है। तो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। तो ये सच कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत जोवियल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, और टेंशन जो है वो कम ही लेते हैं ऐसे में जो है। और भी बहुत सारे योग हैं अगर आप देखें। ये त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र स्थान में है, एक राजयोग ये बन रहा है। दूसरा केंद्र और त्रिकोण का दोनों का एसोसिएशन है, एक राजयोग वो बन रहा है। एक नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, वो भी एक राजयोग बन रहा है। तो ऐसे भी जो है बहुत सारे, और कम खास तौर से जो फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जब इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, जो नॉर्मली किसी का नुकसान करने में बिलीव नहीं करते, बल्कि सबको ही जो है वो हेल्प करते हैं। और अगर हम नवांश चार्ट भी देखें, तो नवांश चार्ट में भी आप देखिए कि शनि भी उच्च का है, मंगल भी उच्च का है, और बाकी सभी प्लैनेट का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है। कोई ऐसा कहीं भी मैं कहूँगा कि कोई नेगेटिव चीज उसके बारे में नहीं है। और प्रोफेशन हम लोग D10 या दशमांश चार्ट होता है उससे एनालाइज करते हैं। तो ये जो प्रोफेशन का चार्ट है, इसमें भी जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट आर वेल प्लेस्ड, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और जो दशा चल रही है इस समय, जुपिटर का पीरियड चल रहा है। जुपिटर में ये सन का पीरियड खत्म हुआ, फिर ये मून का पीरियड अभी चल रहा है। जुपिटर में मून का पीरियड चल रहा है। और ये जो मून का पीरियड है 26 सितंबर 2025 तक होगा। और उसके बाद जुपिटर में मंगल का पीरियड शुरू होगा, फिर राहु का पीरियड शुरू होगा। और उसके बाद जब ये जुपिटर का पीरियड खत्म हो जाएगा 25 जनवरी 2029 को, तो फिर शनि की दशा शुरू होगी, जो कि 19 साल की दशा होती है। तो अभी अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि जब हम लोग रिजल्ट देखते हैं,
तो थोड़ा सा गोचर के ऊपर विचार करते हैं। और गोचर का अगर हम देखें तो अ, आप देखिए कि शनि का गोचर राहु के ऊपर हो रहा है, वो भी लग्न में हो रहा है, और ये 2.5 साल से चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि खुशी की बात कि परसों मतलब 29 मार्च को ये जो है वो चेंज होने वाला है। तो बिल्कुल राइट टाइम पर आपने पूछा है, क्योंकि अभी जैसे ही ये चेंज होगा आप देखेंगे आधी परेशानी तो अपने आप कम हो जाएगी, जब ये शनि का गोचर यहाँ से राहु के ऊपर से 12th साइन में होगा। ऐसे ही राहु है, राहु इस समय यहाँ पर है सेकंड हाउस में, केतु 8th हाउस में प्लेसमेंट है, तो ये भी जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इससे भी जो हम देखेंगे कि 6th हाउस की पोजीशन खराब होती है। तो वो भी अभी ठीक नहीं है, वो भी अभी चेंज होने वाला है मिड ऑफ मई में। और राहु यहाँ पर आ जाएगा, केतु यहाँ पर जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है। और साथ में जुपिटर का भी गोचर चेंज हो रहा है। जुपिटर आजकल यहाँ पर है, टॉरस साइन में है, या इनके हम कहें 4th हाउस में है। और उसके बाद जुपिटर जो है करीब 29 मई को ये जेमिनी साइन में एंटर करेगा, मतलब 5th हाउस में आएगा। और 5th हाउस हमारा जो हाउस है, दैट इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन प्रोफेशन, क्योंकि ये 10th हाउस से 8th हाउस होता है। तो दिस इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस इन द प्रोफेशनल लाइफ। और जैसे हम देख भी रहे हैं कि इनका जो पीरियड चल रहा है, पीरियड इस समय फेवरेबल है, लेकिन जो ट्रांजिट की वजह से जो इनको प्रॉब्लम थी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। और थोड़ा सा टेंशन का कारण ये भी है कि शनि और राहु का जो एसोसिएशन है वो लग्न के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी रखता है, हमारी सोच जो है वो एक नेगेटिव हो जाती है। बट अगर हम इस हॉरोस्कोप को देखें ओवरऑल, इट्स a wonderful horoscope. I think we can't have a better horoscope than this, जिसके सन और मून दोनों ही अगर एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, एंड दे आर आल्सो इन सच ए गुड पोजीशन, तो सच पीपल कैन अचीव एनी पोजीशन इन द लाइफ। मैं कहता हूँ कि उनके लिए कोई भी चीज लाइफ में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से ये ट्रांजिट की वजह से, या जैसे हम लोगों ने कहा कि जैसे जुपिटर सन का पीरियड चल रहा था पहले, ये भी आपस में इनकी पोजीशन 212 थी। और जब से राहु का ट्रांजिट यहाँ पर आया होगा 1 नंबर राशि में, करीब हम कहें कि 3 4 साल, 3 साल पहले से प्रॉब्लम शुरू हुई होगी, जिनकी जो भी प्रॉब्लम है। और अब अच्छी बात यह है कि मई के एंड तक ये चारों जो हमारे स्लो मूविंग प्लानेट हैं, इनका पोजीशन चेंज होगी, और चारों का जो ट्रांजिट होगा वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और मैं कहूँगा कि एक जो नेगेटिव पोजीशन चल रही है वही ठीक नहीं होगी, बल्कि आप देखेंगे कि बहुत एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा प्रोफेशनल लाइफ में मई के बाद जो है। तो अगर हम इनके प्रश्नों को भी देखें कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो थोड़ा सा रहेगा स्ट्रगल, क्योंकि ये शनि और राहु में लग्न का में एसोसिएशन है, और कोई बेनिफिक प्लानेट लग्न को नहीं देख रहा। तो थोड़ा सा एक हम जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो एक एटीट्यूड है वो थोड़ा सा नेगेटिव या पैसिमिस्टिक हो जाता है, तो वो एक कारण बनता है। और वो भी क्योंकि शनि का भी ट्रांजिट यहीं पर हो रहा है, तो और भी ज्यादा खराब हो गया। बट जैसे मैंने कहा कि जैसे ही शनि का ट्रांजिट अभी परसों 29 मार्च को जब पाइसेस साइन में होगा, तो ये टेंशन भी काफी हद तक आप देखेंगे कम हो जाएगा। और उसका भी कारण यही है कि वर्क प्लेस पर आप मेहनत करते हैं, और क्रेडिट जो है कोई और ले जाता है, या आपकी तरक्की नहीं होती जो है, वो भी इसी कारण से, क्योंकि ये जो शनि और राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है पिछले 3 4 साल से, वो एक नेगेटिव ट्रांजिट है, जिसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम हो रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात यही है कि ये सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं, नेगेटिव चीज़ें। और जो भी चारों प्लैनेट का, सैटर्न है, जुपिटर है, राहु केतु है, इनका ट्रांजिट बाय द एंड ऑफ मई हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी लाइफ, दुनिया जो है, प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल आप देखेंगे बदल जाएगी जो है। और
तीसरा आपने कहा है कि मैं अभी जॉब चेंज करूं या ना करूं। तो मैंने कहा कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो जेमिनी साइन में होगा टुवर्ड द एंड ऑफ मई, 29 मई को होने वाला है। तो ये जो हाउस है, फिफ्थ हाउस, ये जो हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है, टेंथ हाउस, उससे एट्थ हाउस होता है। तो कहते हैं कि जो हाउस हमारी नई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, नए ऑप्शंस होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वो हमें इसी से मिलते हैं। और जुपिटर यहाँ पर आने से स्ट्रेट अवे हम कहेंगे कि मई के बाद आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपका जो नौकरी या सर्विस जो भी आप कर रहे हैं वो चेंज होगा ही होगा। और होगा ही नहीं बल्कि यू विल गेट ए सब्सटेंशियल फाइनेंशियल जंप आल्सो, क्योंकि ये जुपिटर यहाँ से अपनी राशि को भी देखेगा, 11th हाउस को, विच इज द हाउस ऑफ गेन्स। तो नेचुरली मई के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि करें या ना करें, लेकिन वो अपने आप ही हो जाएगा, वो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही जो है वो ठीक हो जाएगा उस टाइम जो है। और उपायों की बात की कि हम उपाय क्या करें, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर आप डायमंड पहनेंगे, क्योंकि वीनस आपका काफी स्ट्रांग प्लैनेट है और थोड़ा सा वीक है कंबस्ट होने की वजह से, बट इतना कंबस्ट भी नहीं है। तो डायमंड अगर आप पहने, और डायमंड आप जो है वो जैसे करीब 1 कैरेट का सॉलिटायर जो है, वो अगर आप पहनेंगे, या तो सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में, या मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में जो है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, थोड़ा सा ये लग्न में राहु होने की वजह से जो पेसिमिज्म या नेगेटिव थिंकिंग देता है, तो राहु का भी उपाय कर सकते हैं। और राहु का बहुत सिंपल उपाय है। अगर दीपक जी जैन है ये, या नहीं आपका? नॉन जैन है। नॉन जैन अच्छा। है। हाँ, तो संडे के दिन एक काम कर सकते हैं, जो सफाई करने वाले लोग हैं, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उनको आप कुछ कॉइन्स आप दान कर दीजिए, कॉइन्स जो है, तो वो दान करेंगे बहुत अच्छा है। और कभी अगर गरीब लोगों को खाना खिलाने का अवसर मिलता है, तो सूजी का हलवा बनाकर अगर आप गरीब लोगों को खिलाएंगे, तो भी एक बहुत अच्छा एक राहु का उपाय होगा। तो ये दो उपाय करने हैं और कुछ नहीं करना है। डायमंड का आप कोशिश कर सकते हैं, डायमंड पहनेंगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और एक ये राहु का उपाय, या राहु के लिए भैरव बाबा का मंदिर भी होता है, तो संडे के दिन वहाँ मंदिर में भी जा सकते हैं। तो वो भी एक राहु का ही उपाय है। तो ये दो चीजें करनी है, दो चीजें करेंगे तो। और वैसे भी मैंने कहा कि यू हैव सच ए वंडरफुल हॉरोस्कोप कि आप, मुझे लगता नहीं है कोई चिंता करने वाली बात है इसमें। और प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, और आप अच्छा भी करेंगे। बट पिछले 3-4 साल से डेफिनेटली जो ट्रांजिट था वो अच्छा नहीं था। बट अब सब कुछ बदलने वाला है। तो आप देखेंगे लाइफ अपने आप ही जो है मिड ऑफ दिस ईयर के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हैं आपके प्रश्नों के जवाब। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर साहब फॉर द एनकरेजिंग कमेंट्स। ओवर टू दीपक जी, प्लीज गो अहेड। सर, एक पर्सनल बात मैं इनके बारे में जानता हूँ। इस लड़की की जी। शादी जुपिटर के पीरियड में हुई, करेक्ट। और उसी समय हाँ। इसकी शादी 1-2 दिन ही चली बस, और डाइवर्स हो गया। हम्म। हाँ। तो ये तो अब कैसे हुआ देखिए, सर? शादी का मैंने अभी बात नहीं की। बेसिकली आप ये इसका एट्थ हाउस देखिए। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस की जी। पोजीशन को अगर हम देखें, तो मंगल देख रहा है इसको, जी। शनि भी देख रहा है, जी। और सन यहाँ देख रहा है, जी। और राहु राहु भी। केतु यहाँ देख रहे हैं। यस यस सर। तो सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सारे मैलेफिक प्लैनेट का। और यही हमारा हम्म। हाउस है, जिसको हम मांगल्य स्थान कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड कहते हैं, कि वैवाहिक बंधन कितना मजबूत है। तो एट्थ हाउस की पोजीशन खराब है डेफिनेटली जो है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद ऑल मैलेफिक्स, ऑल मैलेफिक्स। वैसे भी नौमांस में 8th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है।
तो क्या सर ये बच्ची ऐसी ही रहेगी क्या? अच्छा, मैरिज का मतलब, मैरिज का देखना हम्म। पड़ेगा। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जामिन नहीं किया। मैरिज के लिए हम लोग बेसिकली ये सेकंड हाउस देखते हैं यहाँ पर। और जुपिटर यहाँ पर आएगा जब, और शनि यहाँ रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर, मतलब 2026 के मिड के बाद सर। पॉसिबिलिटी है सेकंड मैरिज की। और मुझे लगता है कि सेकंड मैरिज होनी भी चाहिए, होगी भी जो है। जी। जी हाँ, सर। बट ये नेक्स्ट ईयर जो मिड ऑफ 2026 है उसके बाद जो है वो। ओके सर। ये हटके हम्म। क्वेश्चन था सर। हाँ, नहीं नहीं, ये लेकिन ठीक है। क्योंकि हाँ बच्ची अभी से क्या जुड़ा हुआ क्या है। कर क्या कर रही हैं प्रोफेशन में ये? प्रोफेशन में तो ये बताए कि शताक्षी हैं आप? हेलो। सर वो शायद ऑफिस में है। मैं उनकी मदर बोल अच्छा रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो क्या करती हैं सर्विस ये? कर रही हैं। सर्विस कर रही है सर, आईटी में ही। आईटी में ही है ना? जी। हाँ, तो वीनस स्ट्रांग है तो एक डायमंड आप पहनाइए उनको जो है। कानों में तो हम्म। डायमंड पहना हुआ है, तो नहीं नहीं कानों उंगली में से हाँ। नहीं होता पहनानी है। ये जो है, सॉलिटायर होना चाहिए, बॉडी को टच करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो अंगूठी जो है वो बॉडी को टच करेगी, डायमंड बॉडी को टच करेगा, जब फायदा होता है। कान में पहनने से नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो सर आगे ये जो कंफ्यूज हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हैं, तो अब कम उसकी हो वजह जाएगा, से मैंने कहा ना सारा। कि हाँ, वो अपने आप कम हो जाएगा अब जो है, क्योंकि अभी जो प्लैनेट का गोचर चल रहा था बहुत खराब चल रहा था। तो क्योंकि अभी फैमिली के देखेंगे। साथ में भी इतनी टेंशन ले रही है कि फैमिली के साथ में भी इनके संबंध बड़े हम्म, डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं इस समय। ठीक हो, अब ठीक होने लगेंगे आप देखिए। और ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये भी कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये काफी मैं इम्प्रूवमेंट होगा आप। ठीक है। तो ये जी हलवा हाँ, जो खिलाने को कह रहे हैं किसी दिन भी, या ये भी संडे को ही? संडे, संडे के दिन जो है। संडे के दिन ही, ठीक है। जी हाँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राय साहब, अपना शंका समाधान कुछ ज्ञान बढ़ाइए, अन- हमारे फ्रेंड्स का, हमारा भी, सभी का। अनिल जी, हम लोग D10 में जाके भी थोड़ा देख सकते हैं कि कौन कौन सी ये देखिए, जुपिटर कब उनका 10th हाउस का लॉर्ड है। जुपिटर, और ओके। जुपिटर की दशा चल रही है, और अभी जुपिटर में मंगल की दशा आने वाली है। और दोनों ही केंद्र स्थान में प्लेस्ड हैं। तो ये गुड क्लियर टाइम। इंडिकेशन है कि जो जुपिटर का ट्रांजिट भी हो रहा है, और ये दशा भी जो आने वाली है, दोनों ही बहुत फेवरेबल होंगी जो है। इसके तो जैन साहब बहुत सारे प्लैनेट सेंटर में हैं, दैट मीन्स काफी जो है अच्छा है ना? अच्छे दैट इज गुड फ्रॉम प्रोफेशन जॉब। पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके, थैंक यू अनिल। एक मिनट। हम्म। सारे प्लैनेट अच्छे हैं, मतलब कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है। वो ट्रांजिट इतना खराब हो रहा है पिछले 3-4 साल से। पहले सन के ऊपर हम्म। राहु आया, राहु के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, वो काफी नेगेटिव हो जाता है। तो अनिल जी एक चीज और बताइए, करीब 1.5 साल बाद में इनके 7.5 शुरू हो जाएगी, तब कुछ प्रॉब्लम तो हाँ, नहीं आएगी? 7.5 में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी कि मून बहुत स्ट्रांग है, ओके ओके, और यस। सैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा ही रहेगा अच्छी बल्कि रहेगी। 7.5। हाँ। थैंक यू अनिल। तो सर, सभी को धन्यवाद देते हुए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।